हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है एक्स पावर एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स प्लस 243। अगर आप जीनियस स्टूडेंट हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि एक्स की क्या कीमत है। अगर जीनियस नहीं है तो वीडियो को एंड तक देखनी होगी। हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स कि एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, एक्स पावर एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स प्लस 243। इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी, यानी जब सेम बेसिस हो डिफरेंट पावर हो बीच में प्रोडक्ट हो तो इस सूरत में कि बेस लिखा जाता है और इनका पावर ऐड किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पावर एक्स डॉट 3 पावर 243। तो इस रूल के मुताबिक ई की बेस लिखकर पावर ऐड करके इस तरह यह वाला स्टेप बन जाएगा। अब हम बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 3 पावर एक्स से। इस साइड से डिवाइड बाई 3 पावर एक्स, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा 3 पावर एक्स से। तो ये 3 पावर एक्स और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर पावर में एक्स है, यहाँ पर पावर में एक्स है, तो इनको लिख लेते हैं एक्स बाई 3 होल पावर एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक्स के ऊपर पावर भी है और 3 के ऊपर है, तो होल पावर लिख लिया इज इक्वल टू 3 पावर 243। अब हम बोथ साइड पावर को डिवाइड कर लेते हैं 3 से। इस साइड से ये पावर डिवाइड कर लेते हैं 3 से, और इस साइड से यही पावर डिवाइड करना होगा 3 से, ठीक है। इसके बाद x बाई 3 होल पावर x बाई 3 इज इक्वल टू 3 पावर 243 डिवाइड बाई 3। ये डिवाइड करके ये हो जाएगा 81, ठीक है। इसके बाद x बाई 3 होल पावर x बाई 3 इज इक्वल टू 3 पावर 81। तो 81 की जगह लिख लेते हैं 3 क्रॉस 27, जो कि इक्वल है 81 का। अब हमारे पास इनके लिए एक और रूल है, वो ये है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू एक्स पावर a एंड b। यानी जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो पावर प्रोडक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर 3 के ऊपर दो पावर है, 3 क्रॉस 27, यानी इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इस सूरत में हम इनको लिख सकते हैं। तो देखो, x बाई 3 होल पावर x बाई 3 इज इक्वल टू, अब हम इनको लिख लेते हैं 3 पावर 3, इस रूल के मुताबिक होल पावर 27 लिख लेते हैं, ठीक है। सो x बाई 3 होल पावर x बाई 3 इज इक्वल टू 3 पावर 3, जो कि आप जानते हैं 3 टाइम्स 3 इक्वल होता है 27 का पावर में फिर 27। तो अब हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि x पावर x इज इक्वल टू y पावर y। जब इस तरह का सिचुएशन हो तो हम एक ही जोड़ा लिख लेते हैं x इज इक्वल टू y। तो देखो, यहाँ पर जो बेस हो पावर y, यहाँ पर जो बेस हो पावर y, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में हम एक ही जोड़ा लिखेंगे, यानी x बाई 3 इज इक्वल टू 27। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3, ये कैंसल आउट जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 3 डॉट 27, ये हो जाएगा 81। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर
इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 81 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो ये है हमारा रिजल्ट x इज इक्वल टू 81। अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो x तो x की जगह 81, पावर में x तो पावर में 81 इज इक्वल टू 3 पावर x प्लस 243, तो x की जगह 81 प्लस 243। ठीक है, तो इसके बाद 81 है तो 81 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 4 जो कि इक्वल है 81 का होल पावर में ये वाला 81 इज इक्वल टू 3 पावर 81 प्लस 243। इनको ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 3 ये 4 हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 2 एंड 1 कैरी प्लस 2 ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद इनके लिए मैंने एक रूल बताया कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो पावर आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 3 के ऊपर दो पावर है, 3 पावर 4 है एंड 81, ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके इस रूल के मुताबिक तो ये हो जाएगा 3 पावर 4 1 दर 4 और 8 4 दर 32 इज इक्वल टू 3 पावर 324। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 81 ये 100% ठीक है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।